नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान है और राजधानी भोपाल की अभी बात करें तो यहाँ भी चिलचिलाती धूप है और इस बीच हम देख पा रहे हैं कि सड़क पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। कई सड़कें ऐसी हैं जो जहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अक्सर वो सड़कें जहाँ पर दिन में सबसे अधिक चहलकदमी रहती थी, सबसे अधिक वाहन गुजरते थे। अब देख पा रहे हैं कि लोग पैदल तो छोड़ टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी यहाँ पर कम दिख रही है, उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। फिलहाल बात करें, मौसम केंद्र ने जो चेतावनी जाहिर की है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी गर्मी। सारे जो अब तक के रिकॉर्ड हैं सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो तापमान है सबसे अधिक तापमान इस बार मध्य प्रदेश का होगा। और हम देखिए भोपाल की सड़क देखें तो देख पा रहे हैं कि जो सूरज ने अपना कर्फ्यू लगा दिया है, गर्मी ने अपना कर्फ्यू लगा दिया है। लोग घरों में हैं अधिकांश लोग, और वो लोग जिनका निकलना बहुत ही अहम है वो लोग ही बाहर निकले हैं। और हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि लोग गर्मी से बचाव के जत्न करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी में ठंडा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक। बढ़िया है। आपको तो ये ड्रेस में भी गर्मी लगती होगी। हाँ सर, नींबू पानी पिया है इसीलिए। नींबू पानी पिया है। ये हमेशा यही इसी ड्रेस में रहना पड़ता है आपको? इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ड्यूटी रहना है ऑन ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ड्यूटी में उसमें तो नींबू पानी कितना राहत देता है? बहुत सर, यही बचाता है लू में। लू में बचाता है। टेम्परेचर अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है भोपाल में। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन गर्मी तो गर्मी है सर, बचा देता है इसमें नींबू पानी। ये लोग सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से। राजस्थान तो में तो गर्मी में भी खूब राजस्थान में भी खूब गर्मी पड़ती है। हाँ सर, 40 डिग्री टेम्परेचर हमारे, 40-42 तो नॉर्मली रहता है। बाकी जैसलमेर बाड़मेर में तो 50 डिग्री भी चला जाता है। कितना राहत दे देता है? आराम मिलता है सर, एक सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। ठंडा पानी आपने सिर्फ आज ही पिया है ठंडा या मैं फिर? पीता हूँ सर डेली। मैं आउट ड्यूटी करता हूँ ज़्यादातर फौज में, तो मैं तो डेली पीता ही हूँ, डेली पीता हूँ। ये देख पा रहे हैं कि जो सजेशन भी दिए जा रहे हैं कि थोड़ा ठंडा जरूर ले लें चिलचिलाती गर्मी के बीच। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। अभी ठीक ठाक है गर्मी? ठीक है सर, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। बहुत तेज पड़ रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी तो अप्रैल का पहला सप्ताह है। जी, हाँ। आगे क्या होने वाला है? आगे तो ऊपर वाले जाने। अब बहुत तेज इस बार बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ। आपका कि भैया सीजन कैसा चल रहा है? अभी ठीक ठाक चल रहा है? मतलब कस्टमर कंटिन्यू चल रहे हैं? एकदम कंटिन्यू चल रही है। ऐसे ही लगे रहते फुल टाइम आप? हाँ, चलते ही रहता है। लोग अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास ठाकुर। क्या करते हैं विकास जी आप? मैं पुलिस विभाग में हूँ। पुलिस में हैं? जी। और मैदान में रहते हैं हमेशा? हाँ। तो फिर तो गर्मी और ज़्यादा परेशान कर देती हाँ, है। बहुत ज़्यादा। अभी नौ तपा जैसे तो अभी लग रहा है फिलहाल। आपको महसूस हो रहा है कि नौ तपा है? गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है। हाँ। थोड़ी देर अगर खड़े रह जाओ जी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आग के सामने अपन बैठे हैं, ऐसा लगता है। एकदम तपन महसूस हो। तपन महसूस हो रही है भोपाल हाँ, में? मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा। अपन धूप में जैसे 2 मिनट भी नहीं खड़े रह पाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी तो हम कहें कि ये अप्रैल है, अप्रैल का पहला सप्ताह है। हाँ। आगे क्या होगा? आगे अब देखो, पता नहीं क्या क्या होता है। क्या रिकॉर्ड टूट जाएगा आपको लग रहा है? रिकॉर्ड तो टूट टूट जाएगा ऐसा सकता है। लगता है, बिल्कुल। संभावना। ये क्योंकि जो अभी रिकॉर्ड इतने टूट रहे हैं गर्मी के, क्या अभी पर्यावरण के इतने साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका नतीजा तो नहीं है? इसका ही हाँ। नतीजा समझो और क्या। उसका ही समझो। ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसी की वजह से हो रहा है इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी अप्रैल में हाल तो अभी तो और मई भी आना है ना। तो बचाव कैसे करेंगे आप? बचाओ बस, यही है। क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए तो पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, बस यही कर सकते हैं। बड़ा अहम सजेशन है। जी जी। पेड़ पौधों में पानी वगैरह। देखिए अभी हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, हमको जो छांव मिली हुई है, राजधानी भोपाल में तो खैर को बहुत हरियाली है, तो फिर भी है कि यहाँ पर राहत है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई सिर्फ पेड़ पौधों से ही राहत मिलेगी। जब जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतने ज़्यादा ठंडक रहेगी। अगर पेड़ पौधे का ज़्यादा कटाव हुआ तो देखिए एक बार फिर हम राजधानी भोपाल की आपको सड़क दिखाएंगे और देख पा रहे हैं कि जो लोगों की आवाजाही है वो एक हद तक कम है। दोपहर का वक्त है और लोग जो अपनी तमाम जो परेशानियां हैं, गर्मी के दौरान जो समस्याएं होती हैं
उनसे जूझते हुए सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लोग बाहर निकले हुए हैं, अधिकांश वो लोग हैं जो अपने किसी काम से, अपनी ड्यूटी के दौरान या दूसरे काम से बाहर आए हैं, वही सड़क पर दिखाई दे रहे हैं इस समय। चलिए और हम शहर का जायज़ा लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार गर्मी लोगों को कितना सता रही है। चिलचिलाती गर्मी के बीच यदि कहीं छाँव मिल जाए तो बड़ा सुकून देती है और लोग अपने काम से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर, अच्छे है बढ़िया है जी। किसी काम से बाहर निकले आप? जी बिल्कुल आए हैं। जी, अशोक यहाँ आए थे राज्य शिक्षा केंद्र में, अच्छा 2 दिवसीय प्रशिक्षण था CWSN अच्छा, बच्चों आप का। शिक्षक हैं साहब? कहाँ से आए आप? अशोकनगर जिले से अशोकनगर जिले से। जी। तो अब कहाँ जाने की तैयारी है? बस वापस अशोकनगर जा रहे हैं। अशोकनगर से ज़्यादा गर्मी तो नहीं है? नहीं, गर्मी तो लगभग बराबर रहेगी, फिर भी गर्मी तो है यार, गर्मी तो है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। लग रही है। हाँ बिल्कुल लग रही है। तो यहाँ से आप बस से स्टेशन तक जाएंगे? नहीं, अभी तो थोड़ा हम यहाँ जा रहे हैं कोलार, जी। और वो कोलार से अपने रिश्तेदारों से मिलके शाम को जोधपुर भोपाल से निकल जाएंगे। अच्छा, तो आप बस का वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं? अभी ये लोकल बस चलती है ना अपनी लाल बस, उसका इंतजार कर रहे हैं कोलार जाने के लिए। मतलब अशोकनगर हो या भोपाल, गर्मी बराबर है? हाँ लगभग बराबर है, थोड़ा 19-20 है लेकिन बराबर ही है। अब 2 दिन से तो हम यहीं थे। अच्छा, शिक्षक हैं आप, जिस तरह से कहा जा रहा है मौसम केंद्र का कि इस बार गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जी जी जी। ये तापमान में इजाफा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, कैसे बचे इससे? देखो भैया, जहाँ तक पर्सनल मेरा सोच है कि हमने अपनी ज़मीन का पूरा पानी निकाल लिया, ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल लिया, घर में बोर लगवा लिए, तो जब ज़मीन में किसी भी चीज़ में नमी नहीं रहेगी तो गर्मी तो बढ़ेगी। ज़मीन तप रही है इसलिए गर्मी बढ़ रही है। अगर ज़मीन में पानी रहेगा, हम पानी को रोकेंगे, मेन कारण मेरे को तो ये लगता है। दूसरा, पेड़ काटना, जो आम आदमी जानता है, वही मेरा कारण। वाटर लेवल डाउन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वाटर लेवल तो डाउन है, इसीलिए तो गर्मी में बढ़ रही है, जल्दी गर्म हो जाती ज़मीन। भाई जब उसमें पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो गर्मी बहुत तेज हो जाती है और बढ़ जाती है। हम बारीकी समझें, एक और तो लगातार जो जंगल है उजड़ रहे हैं, हरियाली कम हो रही है, वहीं जो वाटर लेवल है वो भी डाउन है। ये भी बहुत सारे कारण हैं। साहब, क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया सर। गर्मी के बीच आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बस का? इंतजार नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आपस में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। अच्छा क्योंकि क्या है, कोर्ट में जाना था तो वहाँ ना जाके हम लोग यहाँ बैठ गए। अच्छा, बस जहाँ 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 छाव मिल जाए वहीं सुकून है। सवाल ही नहीं है साहब। गर्मी सता रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब काम करना है, निकले हैं तो काम तो करेंगे। मतलब मजबूरी तो है, गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, जी भाई साहब। काम के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए सरकार ने बनाया हुआ है, इतनी से ठंडी जगह बैठ के बनाया है, जो चर्चा कर सकता है आदमी। कैसे आप कोई सजेशन दे पाएंगे कि अभी तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ना है, तापमान बढ़ना है, कैसे बचे रहें इससे? नहीं, जैसे ये काउंटर बनाए, ऐसे और 2-4 काउंटर बना के पानी की व्यवस्था और कर दें, बेटर है बस सर। लोगों को राहत मिल जाएगी। हाँ, राहत मिल जाएगी, पानी की थोड़ा बहुत वृक्षारोपण बढ़ जाए इसी के आसपास, तो ठंडा आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम इससे बनाया जाए बैठने के लिए, और स्टॉपेज बढ़ जाए जगह जगह, तो पानी की व्यवस्थाएँ और हो जाए। बस पानी की व्यवस्था होना चाहिए, एक सजेशन है। चश्मा भी बड़ा राहत दे देता है जब बहुत तेज जब किरणें हो तो। देखिए, काम करना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा ही, तो आप अपने लिए अपने मीन्स भी साथ में रखें और बाकी जो है अवेलेबल उसको यूज़ करें। आप सजेशन देंगे जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं धूप के दौरान, कैसे बचाव करें अपने आप को? बस जैसे वो कवर करके निकलती हैं जिसमें वो बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं, द सेम वे यू शुड डू राइट इन समर्स। महिलाओं को तो ठंड गर्मी बरसात सब बराबर है साहब, ऊपर से नीचे हाँ। तक कवर होके निकलती, कोई जा नहीं पाता। वो तो 20 मतलब ऑल द ईयर राउंड ऐसे निकलती हैं। तो इस समय हम देख पा रहे हैं कि जहाँ काम है और ये सुकून भरी ऐसी जगह मिल जाए तो बड़ी राहत देती हैं, और लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे जो सुकून भरे स्टॉपेज हैं और बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों की ये भी मांग है, ये भी डिमांड है कि पानी जो सप्लाई है बेहतर की जाए, और शहर में कई जगह जो प्याऊ हैं वो सरकार को लगाना चाहिए, वो नगर निगम को लगाना चाहिए। ये लोग डिमांड लेकर सामने आ रहे हैं। और इस समय हम सड़क पर देखें तो जो लोग बाहर निकले हैं वो गर्मी से बचाव के अपने फेस पैक करके निकले हैं। क्या हाल है आप लोगों का? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। तो आप जाहिर तौर पर जब गर्मी ज़्यादा है तो किसी काम से ही बाहर निकले होंगे काम आप? के निकलना पड़ता है, बैंक जाना है, निकलना भी है,
बैंक के काम भी करना है अपन को। इससे राहत मिलती है आपने जो कवर किया बहुत है? राहत मिलती है, ठंडा ठंडा लगता है। कॉटन है ये, तो इसे तो बहुत ठंडा ठंडा। आप तो अभी भी मास्क लगाए हुए हैं प्रॉपर? नहीं, वो ऐसे ही लगा लिया है मैंने जी जी, ऐसा कुछ नहीं। गर्मी तो परेशान कर ही रही है। हाँ, गर्मी तो बहुत है ना, क्या करेंगे। अभी एक सजेशन आया था कि जो प्याऊ हैं शहर में ज़्यादा होना चाहिए और अधिक संख्या में, आपको लग रहा है कि ज़रूरत है? हाँ, जरूरत है, गर्मी के साथ बहुत जरूरी है। पानी की जरूरत है, जैसे निकलते हैं प्यास लगती है। अब हम अपनी बॉटल लाना भूल गए, लेकिन कहीं कहीं पानी नहीं है। पहले रहता था कि जगह जगह है ना प्याऊ लगी रहती थी, तो कम से कम लोग जाके पानी तो पी लेते थे। अब तो पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, आप कहाँ से पैदल चले आ रहे हैं आप? हम ये इधर किसान भवन से। जी, आपको एक भी प्याऊ अभी तक नहीं मिला? कहीं नहीं मिलता, यहाँ इस रोड पे कहीं भी नहीं। राजधानी भोपाल में एक गर्मी के बीच सुकून भरी बात यह है कि शहर की अधिकांश जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर सड़क किनारे जो फुटपाथ हैं यहाँ पर बड़े छायादार हैं, और देख पा रहे हैं कि झील, पहाड़ी और हरियाली का शहर तो भोपाल है ही, लेकिन ये जो फुटपाथ है जिसमें हरियाली है और जो छांव से सुकून देती है, ये कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी के बीच एक राहत दे जाती हैं, कहीं ना कहीं ये एक सुकून देती है। आप लोग क्या स्कूल से आ रहे हैं? अच्छा, क्या हाल है आप लोगों को? बढ़िया है? बहुत गर्मी है अभी। गर्मी सड़क पर है, यहाँ थोड़ी सी राहत है। हाँ, थोड़ा सा बेटर, इसलिए आइसक्रीम वगैरह खा के थोड़ा सा वो कर रहे हैं। थोड़ा सुकून मिल जाता है। कॉलेज इतने दोपहर में रहता है ना, हम लोग का कॉमर्स डिपार्टमेंट का 12 बजे से रहता है, वरना अगर सुबह रहता तो जल्दी घर चले जाते। अच्छा, 12 बजे कॉलेज आपका शुरू होगा? हाँ, 12:40 तक क्लासेस रहती है और 3 बजे तक छूटता है, तो अभी 3 ही बज रहा है, तो अब छूटा है। अब छूटा है, यानी आपको गर्मी के बीच ही आना है, गर्मी के बीच ही जाना है। लेकिन ये जो शहर अच्छा है हमारा, शहर तो है, तो और ये रोड भी थोड़ी अच्छी है। हाँ, ग्रीनरी वगैरह सब अच्छी बात है। थोड़ी सुकून मिल जाता है यहाँ पर। देखिए, शहर की तारीफ हो रही है राजधानी भोपाल की, और दो तस्वीर हम फिर दिखाना चाहेंगे। एक सड़क देखें आप जहाँ पर चिलचिलाती धूप है, लेकिन जो फुटपाथ है काफ़ी स्पेसियस है, लोगों को ये राहत देता है, सुकून देता है। छायादार बड़े बड़े पेड़ हैं, उनसे सुकून मिल जाता है आसानी से। और हम देख पा रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज से, अपने स्कूल से छूटे हुए हैं, यहाँ पर राहत महसूस कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो फुटपाथ है ये थोड़ा सा यहाँ पर राहत दे रहा है। हाँ। गन्ने के जूस भी है, गन्ने का जूस भी है, तो फिर आइसक्रीम भी है, तो और ठंडक मिल जाएगी। क्या वाकई ज़्यादा गर्मी है क्या? हाँ, तो गर्मी तो बहुत है। अभी तो हम बात करें तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो और ज़्यादा गर्मी पड़ना है। हाँ सर, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। अप्रैल, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल में ही बहुत तड़कती गर्मी, और वो भी अप्रैल का भी फर्स्ट वीक है। वही। हाँ, अप्रैल में ही इतनी गर्मी है, तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा। मई कहाँ तक जाएगा टेम्परेचर? रिकॉर्ड तोड़ देगा इस बार? बहुत 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 हाई। मई मार्च में इतनी हो रही थी, अब अप्रैल में भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो पता नहीं क्या ही होगा। बहुत ज़्यादा होने वाला है इसका। आपको क्या लग रहा है, ये जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं टेम्परेचर के, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हमारी ही गलती है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह से। डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप तो स्टूडेंट से बेटर जानते हैं आप। नहीं ज़्यादा ऐसा नहीं है, मतलब दोनों एक से एक सेम ही है, हम फर्स्ट ईयर है, पर मेरा दूसरा कॉलेज है, तो वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तब डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण गर्मी की बढ़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही चलना हैं। चीज़ों का वो। कुछ टिप्स देंगे आप जो हमारे दर्शक हैं, गर्मी में क्या करें वो? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ये बस यही सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ऐसा? हाँ। और अभी तुरंत बचाव करना हो तो, या पहले तो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन काम हो तो बाहर निकले, तो किन सेफ्टी के साथ? प्याज सबसे बेस्ट घरेलू नुस्खा। चलिए, ये तो हुई शहर की बात। अब जरा ऐसे इलाकों में भी चलते हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर किसान। मंडी चलते हैं और मंडी में समझते हैं कि गर्मी का क्या हाल है और उससे बचाव करने के लिए किसान और व्यापारी क्या कर रहे हैं। और अब हम पहुँचे हैं राजधानी भोपाल की अनाज मंडी में, और यहाँ पर ही देख पा रहे हैं कि गर्मी का असर है और उससे बचाव के करते हुए जतन भी किए जा रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है भैया। बढ़िया है। चिलचिलाती गर्मी के बीच खरीदारी चल रही है। ठीक है, अब हम लोग गले वालों की किस्मत में यही लिखा है। किसानों की हर जगह बेचारे रात दिन कटाई करते हैं, रात को पानी देते हैं, दिक्कत उन्हें भी है। ये सेफ हो जाते हैं इससे? हवा बढ़ जाती है,
गर्म हवा, गर्म हवा के थपेड़े। सब ये बड़ा देसी उपाय है और मंडी में व्यापारी भी अपना रहे हैं। पुराने खानदानी उपाय बहुत है। पुराना है सर, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ठंडा। और कूले बाकी तो बाबूजी ने बता ही दिया आपको। कहाँ से हैं आप? भोपाल मंडी है, ते हूँ, व्यापारी हूँ। अच्छा, आप व्यापारी हैं आप? जी हाँ। तो ये गमछा मतलब गर्मी भर गले में रहता है? गर्मी से बचने के लिए तो यही है साहब, गर्म हवा लगी, कम से कम छाँव कर ली, कुछ भी कर लिया। गर्मी तो असर रहता है। प्याज भी रखते हैं। अच्छा हाँ, लू नहीं लगती। आपके अपनी जेब में है प्याज? हाँ है ना, दिखाऊं क्या मैं आपको? अरे देख, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। गर्मी से कैसे बचे यही तो लोगों को समझना है। अब क्या करें, वो हम लोगों की आदत में भी है और ये प्याज भी है। तो देखिए, दोनों ही उपाय हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गले में गमछा है और जेब में प्याज है। पेशे से व्यापारी हैं आप। ये जो है आपको हमेशा प्याज रहती है आपको जेब में? गर्मियों में रखते हैं, गर्मी रखते हैं। और बचे रहते हैं आप गर्मियों में? जी हाँ। अभी तक तो बचे। जी साहब, अभी तक तो बचे हैं। हाँ। प्याज से ही बचे। प्याज, गमछे, पानी। आप कहाँ से हैं? हम ये बेरिशिया से से आए हैं। किसान हैं। देखिए, आपके तो गमछे ने बता दिया कि आप किसान हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्यापारी हैं, वो भी बचाव के लिए प्याज रखे हैं, जेब में गमछा उपयोग कर रहे हैं। आप भी ये गमछा बिल्कुल हमेशा रहता है? नहीं, बिल्कुल हमेशा। ये जैकेट भी ये बचत करती है। जैकेट ऐसा गर्मी लगती होगी? चमड़े की जूती है, गर्मी के लिए। नहीं, इसलिए तो गर्मी लगती होगी। आप बता रहे बचाव? नहीं लगती। नहीं लगती, लू से बचाती है? लू से बचाती है, ठंडक मारती है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी ठंड मारती है। प्याज अगर जेब में रख लो तो बाकी में लू, ये गर्मी कम व्यापती है। हम बात कर रहे हैं अनाज मंडी में, और जो देसी उपाय हैं गर्मी से बचाव के वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वातानुकूलित यहाँ पर कैंपस नहीं बनाया जा सकता है इसको। और देखिए, गर्मी से आए हैं, धूप से आए हैं चलकर, लेकिन जो गमछा है वो उससे पूरा कवर किए हुए हैं, कान कवर किए हुए हैं। क्या हाल है भैया आपका? हाँ, तो मुझे आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। आप पर वही बीत रही जो मेरे पर बीत रही है। जी। काम तो करना ही चाहे, बहुत चाहे मैं हूँ। काम तो करना ही है। काम करना है, और काम करने के लिए आदमी पैदा हुआ है। फरमाइए। क्या करते हैं आप साहब? मैं व्यापारी हैं। अभी तो साहब अभी अप्रैल का महीना है, अभी तो मई जून आना है जी। तो कैसे बचेंगे गर्मी से? नहीं बचेंगे, ये तो कुदरती चीज़ है। हाँ। भाई कुदरत के आप किसी का जोड़ नहीं है। आपको अपनी सावधानी खुद रखनी है कि जिसमें मैं अभी गमछा बांधा हुआ हूँ। पानी कब पीना है, कब नहीं पीना, अपने को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। धूप में अपन घूम रहे हैं, मत पियो पानी। 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद पानी पियो आप। इस तरफ से सुरक्षा करनी है। बहुत देसी उपाय हैं जिनसे एक हद तक बचा जा सकता है। एक है पूरी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा। हाँ, आदमी थोड़ी सावधानी रखे, दुख बच जाएगा। लोग हैं अपने अनुभव बता रहे हैं। लंबी पड़ाव उन्होंने जिंदगी का सफ़र किया है। क्या हाल है आपका? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? मैं चिकलोस से जी। क्या नाम है? मैं बबलू राय। ये आपका कुछ अलग ही तरह का ये गमछा? हाँ, ऐसे ही मानते हैं? ऐसे ही मानते हैं। अच्छा जी। क्या क्या बचा हो जाते हैं इससे? इससे क्या है कि गर्मी नहीं लगती, धूप से बचाना, ये करना है। दोनों से बचाव हो जाता है। और क्या करते हैं गर्मी में आप? गर्मी में और बस किसानी का काम करते हैं। बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए बस बचाव जब आप खेत पे जाते हैं जी। तो गमछा रहता है सिर पे ऐसे? हाँ, गमछा रहता है। गांव में गमछा जो है एक बड़ा उपाय है गर्मी से बचने का जी। खाने पीने में क्या करते हैं आप? खाने पीने में शाकाहारी भोजन। शाकाहारी में कुछ खास रहता है कि मठा? गांव में तो मठा चलता है। नहीं, मठा अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था। अब क्योंकि गांव है, गाय बैल भी नहीं है, गाय भैंस भी नहीं है। अच्छा जी। अब खत्म हो चुका है? जी जी। मतलब जो गांव की परिस्थितियां हैं, जो परिवेश बदल रहा है। हाँ, परिवेश बहुत बदल रहा है, पहले जैसा परिवेश नहीं है। नहीं बचा। हाँ। मतलब गांव में भी मठा मुश्किल हो गया है? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया, मठा मिल ही नहीं सकता है, बहुत कम ना के बराबर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गाँव है नहीं है, अवेयर नहीं रहे हैं, बस यही कारण। मशीन आ गई है, मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गए। परिवेश जो है गांव का भी बदल रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो एक चीज़ हमको कॉमन देखने को मिल रही है कि गमछा सबके सिर पर है गर्मी से बचाव के लिए। दादा क्या हाल है? बढ़िया। क्या ले आए बेचने? सरसों गेहूँ। सरसों गेहूँ। गर्मी तो खूब है शहर में। दिल से गर्मी तो। और गांव में कितनी है? गांव में और ज़्यादा है। गांव में? हाँ, गांव में तो कम होना चाहिए ना। गांव में और पहाड़ मार तब तो धूप ज़्यादा है।
अच्छा, पेड़ छाए में बैठ जाते गांव में तो कहीं भी, घर के चारों तरफ पेड़ पौधे, पेड़ों के नीचे तो थोड़े ठंडक मिलती है। अच्छा, आपने गमछा शहर आने के लिए निकाला है कि ऐसे ही बांध के चलते हैं गर्मी में? बांध के, गर्मी में तो बांधना पड़ता, धूप इतनी तेज है तो बांधना पड़ता ना। बचाव हो जाता है आसानी से? हाँ, बचत होती, बिल्कुल ठंडक होती। अच्छा, हाँ। कुछ खान पीन बदला आपने गर्मी में कि नहीं? अब खान पीन क्या, थोड़ा अब जी तेल वेल जी कम खाना पड़ता है और क्या ठंडी चीज़ें खाना पड़ती है गर्मी में। ठंडा गांव में क्या मिल जाता है ठंडा? अब गांव में क्या बता, जी अपने मटके का ठंडा पानी, और क्या इससे बढ़कर और गांव में क्या मिलेगा? मटके का ठंडा पानी हाँ, पूरी गर्मी भगा देता है। और क्या, और गांव में और इससे ठंडा क्या मिलेगा? गांव में इससे ठंडा और कोई मिलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं मिलेगा। हम अधिकांश जो उन लोगों से अभी बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी फसल, अपनी उपज लेकर, और यहाँ फ़िलहाल ख़रीदारी का दौर चल रहा है, लेकिन गर्मी है, सबको सता रही है। भैया क्या हाल है आपका? बस गर्मी के बाद बुरा हाल है भाई साहब। कहाँ से हैं आप? इस अयोध्या नगर के पीछे सेवनिया ओमकारा। अच्छा, यही मतलब शहर से ही लगे हुए हैं? शहर से लगा हुआ है जस्ट। गर्मी की वजह से बुरा हाल है। साहब, ये गर्मी कितना सुना है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये क्यों बदल रहा है, परिवेश क्यों बदल रहा है? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, तो 40 डिग्री है, इससे ज़्यादा पड़ती है। अभी तो रिकॉर्ड तोड़ने की बात आ रही है? रिकॉर्ड तोड़ने का, पक्का रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये क्या पर्यावरण का कारण तो नहीं कि जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है? पर्यावरण कारण नहीं है। नहीं, ये तो 40-45 डिग्री तो आम बात है। अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश कहाँ से होगी? गर्मी अगर नहीं पड़ेगी तो बारिश कहाँ से होगी? क्या कुछ खास करने वाले हैं बचाव के लिए? गर्मी के लिए? हाँ, कुछ नहीं करेंगे, बस ये गल्ला भैंस के घर में सोएंगे कूलर चला के, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। गर्मी को अपन ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। जितना हो आराम करेगा। जी जी, बिल्कुल आराम। क्या पूरे घर में खेती किसानी सब लोग करते? खेती किसानी करते हैं। तो अभी क्या किसानों के लिए आराम के दिन आ रहे हैं क्या? नहीं, आराम के दिन कहाँ से आएंगे? अभी तो लोग ट्रैक्टर चलाना चालू कर दिया है, खेती में मूंग बोना चालू कर दिया है। अभी तो पूरी गर्मी है ना, ये 2-2.5 महीने उन लोग खेत में ही घूमना है किसानों को। कैसे बचेंगे कैसे आप इससे, वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब बचने का क्या उपाय बताऊँ आपको? बचने वाला कोई कालम नहीं। अगर किसान बचेगा तो आप लोग क्या खाओगे? अगर किसान बचने का सोचेगा कि मैं घर में बैठ जाऊँ, तो आप लोग क्या खाओगे? तो अब इस गर्मी में पसीना बहेगा? बिल्कुल पसीना बहेगा किसान। इस वक्त आप जाओगे 12 बजे से लाइट आ रही होगी, दोपहरी में ऐसे में किसान पानी फिर रहा होगा। फिलहाल हम देखें कि इस गर्मी के मौसम के बीच भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इसे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे गुजारिश करता है कि गर्मी के बीच जब ज़रूरी बहुत ही हो तब बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो वो तमाम उपाय करें जो डॉक्टरी सलाह के हिसाब से ज़रूरी है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।